Hello everybody, good morning. Today we will going to discuss the first editorial publishing the Hindu newspaper. आज का जो हेडिंग है एडिटोरियल की कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब ये देखो कार्ट बिफोर द हॉर्स क्या होता है, एक इडियम होती है जो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है चीजों को एक गलत तरीके से करना, यानी रॉन्ग ऑर्डर में करना। कब जब आप घोड़े से पहले गाड़ी को लगा दोगे तो आप क्या करोगे, कोई उल्टा काम ही करोगे। तो इसी का मतलब है यहाँ पर पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स होता है टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, अब ये कहाँ पर बात कर रहा है, ये जो चीजें गलत तरीके से हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, ऑन पर जो एक बेल का जो कानून है इंडिया में, बेल का जो कानून है जो बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है, तो वहां पर एक ये चीजें क्या है, एक रॉन्ग ऑर्डर में हो रही हैं। चलो तो अभी आज का आर्टिकल जो सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कैसे चीजों से निपटना चाहिए। जो क्रिमिनल जो कुछ ऑफेंस अपराध होते हैं उनको ना के सीधे डायरेक्ट अरेस्ट करने की बजाय उनको उसके कुछ जो ऑफेंस हैं, अपराध जो किए हैं उनके बारे में उसको बताना चाहिए। जो प्रिजनर होता है, जो कैदी होता है उसको। तो आज हेडिंग देखते हैं इसकी, पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट एंड देन फेस फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। अब ये बात कर रहा है कि पुलिस को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए फर्स्ट, यानी पहले पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, और देन का मतलब देखो यहाँ पर बिफोर है, यानी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को फेस फॉर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए एक पॉसिबल ऑफेंस, उनका जो संभावित जो अपराध है उसके बारे में पहले पुलिस को बताना चाहिए, ना कि पहले गिरफ्तार करना चाहिए। तो पहले पुलिस यही कह रहा है कि पहले पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, पहले उन्हें फेस फॉर करे, उनके जो पॉसिबल जो संभावित जो ऑफेंस है उनके बारे में बताइए। देखो ये फेस फॉर होता है, फेस फॉर एक ये भी देखो एक पेज होती है, फेस फॉर अ कॉम्प्लीमेंट या फेस फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस, किसी के बारे में बताना है। तो एक मतलब होता है कि लोगों को अपने बारे में, जैसे आप बोल रहे हो किसी से फेस फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब आप अपने बारे में लोगों को कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये पुलिस को पहले गिरफ्तार करने से पहले उनको कुछ उनके जो अपराध हैं उनके बारे में बताना चाहिए पुलिस को। अब देखो आर्टिकल में मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क किया हुआ है। जो सब्जेक्ट है आपकी वो रेड कलर में है, और जो आपकी जो वर्ब है ये किसमें है, ब्लू कलर में है। ठीक है, तो चलो अब आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। To rescind pronouncement, one a judicial order and other a public speech, why the Chief Justice of India, Chief Justice of India को बोलते हैं CJI। ठीक है, have drawn attention to the manner in which bail law operate in the country। अब जो रिसेंट जो हाल ही में जो दो डिक्लेरेशन प्रोनाउंसमेंट होती है, जो दो घोषणाएं की गई है, क्या है, एक जुडिशियल ऑर्डर, एक तो जो न्यायिक जो आदेश है वो, और एक क्या है अदर, दूसरा क्या है एक पब्लिक स्पीच। एक तो पब्लिक का स्पीच और दूसरा क्या है एक जुडिशियल ऑर्डर, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऑर्डर आया है, किसके, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है इंडिया के द्वारा, इन्होंने हैव ड्रॉन किया है, ध्यान खींचा है सभी लोगों का, किसकी तरफ, टू द मैनर, उस मैनर में जिसमें जो हमारे जो बेल का जो जमानत का कानून ऑपरेट होता है कंट्री में, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान खींचा है। जो अभी एक जो रिसेंट में हाल ही में जो दो घोषणाएं की गई थी उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसकी तरफ,
जो एक जमानत का जो कानून था, जो बेल की जो लॉ थी, जो हमारी कंट्री में जो ऑपरेट होता है, उसकी तरफ सभी का ध्यान खींचा है। अब देखो यहाँ पर ये जुडिशियल ऑर्डर और एक पब्लिक स्पीच क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये हैव ड्रॉन क्या है, यहाँ पर हैव ड्रॉन अटेंशन मतलब वर्ब है। ये यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो हैव अपने बाद में V3 लेती हैं। ड्रॉ अटेंशन मतलब किसी का ध्यान खींचना। अब while the Supreme Court in Satyendra Kumar until versus CBI has sought to expand the scope for grant of early bail to those arrested without sufficient causes, the CGI N.V. Ramanna has demoted the injury to proposal liberty caused by hasty arrest, hurdles in the way of releasing suspect on bail and other prolonged incarceration of those under trial। अब देखो ये बात कर रहा है, ऊपर तो इन्होंने अपनी जो बात बोली गई थी, उन्होंने जो कानून बेल का जो ऑपरेट होता है कंट्री में, उस पर ये एक पब्लिक का स्पीच और एक उनके जो जुडिशियल ऑर्डर था, जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उस पर। अब उसी समय वाइल जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है में एक सत्येंद्र कुमार नाम का ये आदमी है, जो सीबीआई वर्सेस सीबीआई, इनका जो सीबीआई के खिलाफ एक केस था सत्येंद्र कुमार का, जो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हैज सॉट की थी, सॉट सीख की सेकंड फॉर्म है, जिसने ट्राई टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने की कोशिश करना या चेस करना या परस्यू करना। तो इन्होंने कोशिश की थी एक्सपेंड करने की, विस्तार करने की। किस चीज का विस्तार करने की, जो स्कोप है, जो दायरा है। अब ये दायरा किसके लिए था, फॉर के लिए, राहत के लिए, ऑफ की अर्ली बेल। एक जो पहले जो अर्ली बेल में जो राहत के लिए जो स्कोप के दायरे को उन्होंने विस्तार करने का और बढ़ाने का उन्होंने कोशिश की थी। तो ये सत्येंद्र कुमार का जो सीबीआई के खिलाफ ये केस था, इसमें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कुछ कोशिश की है, जो बेल दी जाती थी उसमें कुछ राहत का जो राहत जो दी जाती है उसके स्कोप को और ज्यादा डिटेल में एक्सपेंड करने की, विस्तार करने की। किसके लिए, जो अरेस्टेड है, दोज उन लोगों के लिए जो गिरफ्तार किए गए थे विदाउट, बिना किसी पर्याप्त कारण के। कॉज होता है बिना किसी, सफिशिएंट होता है जो पर्याप्त, बिना किसी पर्याप्त कारण के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और द सीबीआई एन.वी. रमन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस से, इन्होंने हैज बीमॉन्ड देखो होता है एक रिग्रेट करना, स्ट्रांगली डिप्लोर करना, लेमेंट करना। तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से क्लेम किया था, बिलाप किया था, इस चीज को क्रिटिसाइज किया था, रिग्रेट किया था इसमें कि जो इंजरी है, जो चोट है, इस पे जो व्यक्तिगत जो फ्रीडम है, जो आजादी है, लिबर्टी है, उस पे जो किसकी वजह से हुई थी, कॉस्ट वाई हुई थी, जो किस कारण से, जो हैस्टी, जो जल्दीबाजी में जो गिरफ्तारी की गई थी, उसकी वजह से जो पर्सनल लिबर्टी में जो चोट थी, इसको इन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज को इन्होंने रिग्रेट किया था। और जो हर्डल्स, जो बाधाएं थी, इन द वे, उस तरीके में, कौन सा तरीका था, जो रिलीज करने का तरीका था, जो सस्पेक्ट, जो संदिग्ध थे, ऑन पर, बेल पर, एंड जो लंबे समय से जो प्रोलॉन्ग होता है, जो लंबे समय से जो कैद में, इम्प्रिजनमेंट में थे, ऑफ के जो दोज अंडर ट्रायल। अब देखो जो लोग पहले से ही, यानी जो अंडर ट्रायल में थे, अंडर ट्रायल का मतलब जिनका कोई केस चल रहा हो उन लोगों पर, तो वे बहुत लंबे समय से किसमें थे, जो कैप्टिविटी में थे, कैद में थे, उन पर जो तरीके से जो रिहाई की गई थी, उस पर जो कुछ बाधा आई थी, उस चीज को, और जल्दीबाजी में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनकी पर्सनल लिबर्टी को चोट पहुंची थी। तो ये यहाँ पर जो हमारे सीजीआई है एन.वी. रमन्ना, इस चीज को उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। अब देखो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी पर क्या है, ये हैज सॉट, ठीक है। और ये सीबीआई जो सीजीआई है हमारे जो इंडिया के एन.वी. रमन्ना,
इनकी वर्ब क्या है, ये हैज बीन ऑन। अब देखो यहाँ पर जब का आर्टिकल लगाया गया है CGI के पहले, क्योंकि जो इनका जो नाम भी दिया रखा है जो CGI है, जो NV रमन्ना है। अब देखो यहाँ पर बीमोन क्या होता है, बीमोन यहाँ पर बीमोन क्या है, जो बिल्कुल क्या करता है, रिग्रेट करे, स्ट्रॉन्गली लेमेंट करे या डिप्लोर करे, उसको कहते हैं बीमोन। अब द एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न are a timely reminder to regimes that have been using their police power to crack down on critics, activists and those not politically aligned with them। अब देखो ये कह रहा है जो एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति थी किसकी, चिंताओं की, एक्सप्रेशन की, वो आ रहे हैं टाइमली। टाइमली मतलब समय उचित, तो एक रिमाइंडर है किसके लिए, रेजिम्स के लिए, सिस्टम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि दैट जो वे हैव बीन यूज कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पुलिस पावर्स को। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी पुलिस पावर को इस्तेमाल कर रहा है जब चाहे किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं बिना किसी पर्याप्त सफिशिएंट उनके पास रीजन रिकॉर्ड नहीं है फिर भी। तो ये कह रहा है कि जो एक समय उचित एक रिमाइंडर है उनके लिए, किसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसके लिए, कि जो अपनी जो पुलिस पावर को वो यूज कर रहे हैं किसके लिए, क्रैक डाउन करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए। किन पर, जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, और जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता हैं, और दोज, और उन लोगों पर जो नॉट नहीं है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उनके साथ अलाइंड विद होता है, किसी से जुड़े हुए, जो राजनीतिक तरीके से उनसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन पर ये क्या कर रहे हैं, अपनी पुलिस पावर को यूज करके एक शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं उन पर। तो एक समय उचित यानी समय रहते हुए उनको एक रिमाइंडर है एक। अब देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है यहाँ पर, आर। अब देखो ऑफ से कभी भी ऑफ प्रपोजिशन होता है तो उसके बाद में कोई भी नाउन आए या कोई प्रोनाउन आए, लेकिन वर्ब हमेशा उससे पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग आती है। तो एक्सप्रेशन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर देखो आर आई है। अब however there is an irony in courts batting for personal liberty and lamenting indiscriminate arrest on the one hand, but routinely denying bail or postponing bail hearing on the other। अभी क्या कह रहा है कि हालांकि देयर इज एक आयरनी है, एक विडंबना है। देयर यहाँ पर देखो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो देयर हमेशा देयर से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें जो सब्जेक्ट आता है वो बाद में आता है, उससे पहले वर्ब आती है। तो एक आयरनी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है आपकी। तो एक विडंबना है इनमें, कोर्ट्स में, जो अदालतों में क्या विडंबना है कि बैटिंग फॉर करना किसके लिए, पर्सनल लिबर्टी के लिए, शर्त लगाना उनकी जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जो आजादी है, फ्रीडम है, उसके लिए। और दूसरी तरफ क्या करते हुए, लेमेंटिंग करते हुए यानी ब्लेम करते हुए, लेमेंट होता है विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए, डिप्लोर करते हुए, किस चीज पर, जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट है, बिना किसी भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेट होता है जो इनडिस्क्रिमिनेट जो गिरफ्तारी है उस पर, ऑन द वन हैंड एक तरफ तो, और व्हाट लेकिन रूटीनली दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि व्हाट लेकिन रूटीन होता है, देखो एक नाउन, रूटीन सॉरी वर्ब होती है, और रूटीनली जो एडवर्ब है। लेकिन रूटीनली जो डिनाइंग है, जो लगातार तौर से जो मना करने का जो काम है बेल पर, और पोस्टपोन करते हुए, मना करते हुए और पोस्टपोन करते हुए बेल की हियरिंग पर, ऑन द अदर हैंड। एक तरफ तो ये क्या कर रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट गिरफ्तारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, ये पोस्टपोन कर रहे हैं उनकी जो बेल की जो हियरिंग है उनको लगातार।
देखो तो अभी ये यहाँ पर यही कह रहा है कि जो एक तरफ तो यहाँ पर ये कोर्ट में ये विडम्बना है अदालतों में, किस चीज की विडम्बना है कि वो पर्सनल लिबर्टी के लिए उनके लिए रिस्क है। और बैटिंग फॉर होता है, बैट फॉर मतलब रिस्क, टेका रिस्क है या फिर कोई शर्त लगाना पर्सनल लिबर्टी के लिए। और दूसरा क्या है, जो अंधाधुंध जो गिरफ्तारी है ऑन द वन एंड, एक तरफ तो इस चीज पे शौक है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो लगातार उनकी जो मना करने का जो काम है और टालने का जो काम है बेल की हियरिंग्स को ऑन द अदर हैंड, तो एक विडम्बना है इनमें अदालतों में। चलो अब देखो, नेवरथलेस द वर्डिक्ट reiterating the major principle in favor of granting bail and laying down constructive guideline for arrest is quite valuable। अभी कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरथलेस होता है इस चीज के बावजूद, किस चीज के बावजूद, जो ऊपर हुआ है ये जो विडम्बना है पोस्ट, इस चीज के बावजूद भी जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, इसे रीट्रीट किया गया है, फिर से दोहराया गया है। जो मेजर, जो बड़े बड़े जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, इनमें फेवर में ऑफ की किसकी ग्रांटिंग बेल, जो एक बेल होती है, बेल की राहत के पक्ष में इसको फिर से दोबारा से बड़े बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको दोहराया गया है और लेइंग डाउन किया गया है। लेइंग डाउन करना, फाउंडेशन रखना, किसी को ले डाउन करना, नींव रखी गई है। जो कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं गिरफ्तारी के लिए, ये चीज क्या है, बिल्कुल वैल्यूएबल है, इज क्वाइट वैल्यूएबल। तो एक फैसला आया है, ये फैसले की वर्ब क्या है, इज क्वाइट वैल्यूएबल। ये जो फैसला है बिल्कुल वैल्यूएबल है, ये कीमती है कि इनको एक प्रॉपर जो गाइडलाइंस, निर्देश होने चाहिए गिरफ्तारी के लिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में। तो इसी चीज पर ये फैसला आया है, जो इस चीज को दोहराया गया है द्वारा से, जो मेजर प्रिंसिपल इसी के फेवर में आए हैं, जो बेल में राहत की और इसकी जो अरेस्टिंग में जो प्रॉपर निर्देश उसको बताने चाहिए, जो मुजरिम होता है उसको, ऑफेंडर जिसको कहते हैं, अपराधी को। अभी कह रहा है फॉर द इंस्टेंस द बेंच हैज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू एडहियर टू द अरनेश कुमार 2014 principles based on section 41 and 41A of the Code of Criminal Procedure, under which a police officer is required to record reasons for arresting an accused and is expected to issue a notice of appearance in cases involving offences that attract a prison term of less than 7 years। अभी कह रहा है फॉर इंस्टेंसेस, यानी उदाहरण के तौर पर जो बेंच है, जो खंडपीठ है, जो बेंच उसको कहते हैं जिसमें जो कोर्ट के यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जिसमें 3-4 जज बैठ के कम से कम फैसला सुनाते हैं, उसको कहते हैं बेंच। इसने कॉल्ड फॉर किया है, डिमांड किया है, मांग की है इसकी स्टैंडिंग ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर, जो स्टैंड करते हैं, एडहियर टू मतलब एक फॉलो करते हैं, एडहियर टू करते हैं, जो समर्थन करते हैं अरनेश कुमार के जो 14 के जो सिद्धांतों पर। तो इस बेंच ने इसी को मांग की है, जो वो वाले जो ऑर्डर है, जो अरनेश कुमार का जो आपका जो 14 में कोई केस आया होगा तो उसको ये फॉलो करते हैं। अब ये केस जो मामला था वो प्रिंसिपल किस पर बेस्ड थे, जो उन सेक्शंस पर, सेक्शन 41 और 41A ऑफ का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होती है, जो दंड संहिता की जो प्रक्रिया, तो ये दंड संहिता की जो प्रक्रिया थी 41 और 41A, उस पर ये आधारित थे। जो अरनेश कुमार के जो केस था, जो 2014 का, जो सिद्धांत 41 और 41A पर आधारित थे। इस चीज को ये एडहियर टू करना मतलब फॉलो करना, समर्थन करते हैं, फॉलो करते हैं, किसी चीज का दृढ़ता से फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं एडहियर टू। अब ये कह रहा है
जो अंडर विच है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, एक जो पुलिस ऑफिसर है इज रिक्वायर्ड होती है, जिसको रिकॉर्ड करने की रीजंस, कारणों को। एक पुलिस, जिसके अंतर्गत एक पुलिस ऑफिसर होता है, ये 41 और 41A जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको नीड होती है, आवश्यकता होती है कि वो रिकॉर्ड करे कारण जो है गिरफ्तारी के, उन कारणों को। एक अक्यूज्ड, एक आरोपी है, आरोपी के जो अरेस्टिंग गिरफ्तारी के जो कारण है, रीजंस हैं, उनको रिकॉर्ड करे। इस चीज की एक पुलिस ऑफिसर को रिक्वायर्ड होती है। और ये जो पुलिस ऑफिसर होता है इज एक्सपेक्टेड होती है, इससे उम्मीद भी होती है कि ये इशू करेगा एक नोटिस, इसमें ऑफ की जो एपियरेंसेस है इन द केसेस, इस मामलों की जो एपियरेंस में, जो एपियरेंस होता है अनुपस्थिति, उपस्थिति में दिखाएगा, इन मामलों की जो एपियरेंस में जो नोटिस किए इशू करेगा, जिसमें जो इन्वॉल्विंग करता है ऑफेंसेस, अपराधों को। और दैट जो अट्रैक्ट करता है एक प्रेजेंट टर्म्स को, जो अट्रैक्ट करना यानी जोड़ता है एक प्रेजेंट टर्म जिसमें लेस देन 7 ईयर्स, ऐसी जो प्रेजेंट टर्म होता है, जो जेल की जो अवधि होती है, जो 7 साल से कम की जो सजा होती है, उसको ये अट्रैक्ट करता है। तो एक पुलिस ऑफिसर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। देखो यहाँ पर ये आपकी एज क्या है, ये वर्ब है, और ये पहले है, इसका सब्जेक्ट क्या है, एक पुलिस ऑफिसर, इसकी वर्ब एज। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है, और ये पुलिस ऑफिसर, इसकी वर्ब है एज। यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर को रिक्वायर्ड भी होती है कि जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसको गिरफ्तार कर रहा है, तो उसके प्रॉपर उसके जो कारण होने चाहिए वो रिकॉर्ड होने चाहिए उसके पास में। और वो उससे पुलिस ऑफिसर से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो नोटिस इशू करेगा एक जो मामले से जुड़ा हुआ है, जो अपराध के मामले से जो जुड़ा हुआ है उसकी अपीयरेंस में। और ये क्या था, ये 41 है, और ये कौन सा था, जो अट्रैक्ट था, ये जुड़ा हुआ था जो 7 साल से कम की जो सजा होती है उसके लिए था। ये कोर्ट का जो प्रोसीजर था 41 और 41A। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।